भाई क्या हो गया? मेरी बुक? मेरी कौन सी बुक? नो, यहां जरा ध्यान बेटा। हर्षा छाया जो सम नंबर 13 है, दैट विल बी डूइंग इट ऑन संडे, नॉट टुडे, बिकॉज कल तो अपना सैटरडे है तो मेरा लेक्चर नहीं रहेगा. सो 13 सम विल बी डूइंग इट ऑन संडे. लेट्स गो ऑन टू पेज नंबर 83. सम नंबर 14 हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. सम नंबर 14 हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स बिगिन विद दैट. टेक अप योर पेंसिल. लेट्स स्टार्ट विद द बाइफरकेशन. Dharma and karma are the partners sharing profit and loss in their capital ratio. Now वो जो capital ratio में वो लोग profit share कर रहे हैं उसकी बात तो हम जब profit ढूंढेंगे तब करेंगे. पीछे आवाज नहीं चाहिए मेरे को. Drawings of dharma karma. अब जरा यहाँ ध्यान. हमें sum में current account भी दिया है, capital account भी दिया है. So what are we supposed to make? Both? यार, do we make both accounts? No, we have decided कि भाई कैपिटल और करंट अगर है तो हम सिर्फ क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट बनाएंगे. तो ड्राइंग्स अगर है तो कहां जाएगा? ड्राइंग्स अगर है तो लिखो वहां पर पार्टनर्स करंट. ड्राइंग्स विल गो टू पार्टनर्स करंट. ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट. Now goods, next is purchase. Trading again. Then goods return credit. Bracket करके वहां लिख दो. Bracket करके वहां लिख दो. As it's on the debit side, goods return credit is sales return. Now credit का मतलब क्या? कि जब हम goods return करते हैं तब हमने अपने कस्टमर को जो क्रेडिट नोट दी उसकी यहाँ पर ये क्रेडिट की बात चल रही है. बट अल्टीमेटली वो है क्या? सेल्स रिटर्न. ब्रैकेट में लिख दिया सेल्स रिटर्न. वेयर इट विल गो? सेल्स रिटर्न वेयर? ट्रेडिंग अकाउंट अगेन. बहुत बढ़िया. देन रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स असेट. सैलरी अप टू 28 फरवरी P&L. लेकिन जरा ब्रैकेट में देखो लिखा है 28 फरवरी और हम अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं मार्च तक का. हम अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं 31 मार्च तक का. तो ये एक महीना का सैलरी कैसा है? तो टिक कर लो, उसमें हिडन एडजस्टमेंट है. देन मशीनरी असेट. नेक्स्ट स्टार करो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन. उसको स्टार करो. मैं बताऊंगा कहां जाएगा. देन बिल्डिंग. बिल्डिंग वेजेस. वेजेस. Then insurance premium. P&L. Discount allowed. Interest on loan. Furniture. Asset. Stationery expense. Advertisement. Cash balance. Now current account of dharma. Partners current. Let's go to the credit side. Capital of dharma karma. Capital dharma karma. See the liabilities में will not make a separate capital account, just one liner and then close करके उसको liability में ले जाएंगे. सीधा ही कहाँ लेके चले जाओ. Then sales. Sales. Trading. ब्रैकेट करके लिखो. Goods return debit बोले तो लिखा जाए goods return debit is a purchase return. Goods return debit is a purchase return. Where it will go? Trading. Payables. Payables. Then salary outstanding. Liability again. Then loan of dharma. Liability. Discount received. P&L. Bank OD. Liability. And last current account of karma. करंट अकाउंट ऑफ कर्मा. नाउ एडजस्टमेंट्स को टिक कर लेंगे हम. पहला क्लोजिंग स्टॉक वाला है लेकिन उसमें स्टेशनरी भी है तो स्टेशनरी एक्सपेंस को टिक करो. देन मशीनरी का डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ा दो तो मशीनरी यानी डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दोनों को टिक करो. देन क्रेडिट सेल इज रिकॉर्डेड एट परचेज रिटर्न तो क्रेडिट सेल्स तो सेल्स को टिक करो.
देन परचेज रिटर्न को टिक करो, दैट इज गुड्स रिटर्न डेबिट। पेबल्स को टिक करो, रिसीवेबल्स को टिक करो, एंड लास्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हम टिक करेंगे। लास्ट इज advertisement expense to be carried forward to the next year. Now, on reading all the adjustment, do you see any adjustment going to profit and loss appropriation account? एक भी एडजस्टमेंट है ऐसा जो P&L appropriation में जाएगा? नहीं, तो उसको बनाने का जरूरत नहीं। P&L appropriation में है तो उसको बनाने का जरूरत नहीं है। तो कितनी चीजें बनेंगी? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, partners current, 5 minutes, फटाफट, make the format, 5 minutes. Trading account, trading account of Dharma Karma, trading account of Dharma Karma for the year ending on 31/3/17. For the year ending on 31/3/17, debit particulars amount, credit. देन यहीं पर मैं ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे बना दे रहा हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर्स धर्मा कर्मा, दिस इज क्रेडिट। Then the next what we do is make a profit and loss account. Profit and loss account of Dharma Karma for the year ending on 31/3/17. Debit particulars amount, credit. And the last is our balance sheet as on 31/3/17. Liabilities amount, asset amount. But can I start the sum? किसका है? बेटा तो बाहर बैठ जा आराम से, टेक रेस्ट इफ यू वांट, नो प्रॉब्लम। देख ले बाहर, पूछ ले अगर कोई दवा हो उनके पास सर दर्द की तो ले ले। जा, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ यार, जा। If they have it and you are not feeling well, तो फिर बाहर रहो, कोई टेंशन नहीं, वो बाहर सो जाओ वहां पर। बेटा सीजन खराब हो रही है, प्लीज अपना ध्यान रखिए। तो मैं कहाँ बीमार पड़ा था कल? किसने बोला था मैं बीमार पड़ गया हूँ? I was stuck in some meeting, that's why I could not. तुम्हारे इतनी वेल विशेस मेरे साथ है तो मैं कैसे बीमार पड़ूंगा यार? तुम चाहते हो ना मैं 12th पढ़ाऊं तुमको, तो मैं बीमार कैसे पड़ सकता हूँ? बोर्ड एग्जाम के बाद पता नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम तो कुछ नहीं होगा, मेरे को टेंशन मत। बेटा स्टार्ट कर दूं?
बेटा हो गया? जाओ तो now beta, let's start the sum now. Enough time wasted. Come on, let's start. Drawings of dharma karma will go to now partners current के डेबिट साइड एक लाइन छोड़ के लिखना, एक लाइन हम छोड़ के लिख देंगे ड्राइंग्स, बिकॉज किसी का अगर ओपनिंग बैलेंस आया तो वो लिखने के लिए अपने को चाहिए. सो ड्राइंग्स यहाँ पर है 7,500 एंड इट्स 5,000. 7,500 and 5,000. Opening stock. Opening stock will go to my trading account. 15,000. Then purchase. बेटा पीछे बातें नहीं. I've started with the posting part. Purchase 80,000. You keep it in the inner column. Purchase 80,000. You keep it in the inner column. Then देखो next item कौन सी है? Goods return credit. That is which return? That's which return? लेकिन sales return how do we write? Sales return पहले हम sales लिखेंगे, पहले हम sales लिखेंगे और sales की अमाउंट है 1,20,000 बाजू में से, અને પછી એમાંથી હું શું લેસ કરીશ? Sales return. How much is the amount beta? Sales return 3,000. Sales return is 3,000. So 1,17,000. Don't take it in the outer column. No. Adjustment है. 1,17,000 we write it in the inner column. The next item is receivables. Receivables 27,400 in the inner column. उसमें भी एडजस्टमेंट है. Receivables 27,400. Then salary 28,217. Salary 28,217. 13,200. We write that in the inner column. Then machinery, we decided to take it on the asset side. Machinery 7,1,760. 7,1,760. Now depreciation on machine, अब जरा देखो मैंने उसको स्टार करवाया. It is given in the trial balance and along with that it is also given where? Now see the adjustment. What does it says? कि I have to increase the depreciation up to 10%. I have to increase the depreciation up to 10%. So can I say whatever the depreciation they have calculated is not proper? मुझे दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन. तो ये जो प्रॉपर डेप्रिसिएशन नहीं है जो इन्होंने कैलकुलेट करा है, तो वो हम क्या करेंगे? वापस मशीन में ही ऐड कर देंगे. ताकि हम क्या करते थे? मशीन में से डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी वैल्यू लिखते थे. यहाँ पर हम उसे वापस ऐड बैक कर देंगे तो आई विल गेट इट्स ग्रॉस वैल्यू. કે एक्चुअल એની વેલ્યુ કેટલી છે એ આપણને મળી જશે. અને પછી જે પેલું રિવાઇઝ્ડ ડેપ્રિસિએશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે એડજસ્ટમેન્ટમાં, that we will find it out again. अगर ये नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दिया होता तो मैं सीधा उसको कहां लिख देता? P&L के डेबिट साइड. बट बिकॉज वी हैव अ एडजस्टमेंट, व्हाट डू वी डू? कि आ डेप्रिसिएशन પેલા મશીન માં એડ કરી દો તો એની ગ્રોસ વેલ્યુ એકવાર મળી જશે.
અને પછી જે રિવાઇઝડ ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે એ ઓટોમેટિકલી આપણો સાચો પડી જશે. तो what do we do with this depreciation? ऐड कर देंगे. और अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो we would have taken it to PML. तो ये अमाउंट कुछ 78,000 बैटरी है, जरा चेक करो. 71760 में से 6240 हमने ऐड बैक कर दिया, तो अवर आंसर इज कमिंग 78. और फिर हम इस पे एडजस्टमेंट में जो दिया है डेप्रिसिएशन ढूंढेंगे. देन बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग इज 80,000. वेजेस, बेटा परचेज का 4-5 लाइन छोड़ के लिखो. वेजेस 1600. इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई एडजस्टमेंट है? सो इंश्योरेंस प्रीमियम 1800. देन वी हैव डिस्काउंट अलाउड 3200. Discount allowed 3200. Then we have interest on loan. अब जरा क्रेडिट साइड देखो तो लोन किसी का है? धर्मा का ही है. लोन धर्मा का है और धर्मा कौन है? अपना पार्टनर है. तो कुछ उसमें हिडन चीजें निकलेंगी, ऐसा लग रहा है मेरे को. कुछ उसमें हिडन निकलेगा. तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 इनर कॉलम में लिखो, बिकॉज धर्मा का लोन में कुछ हिडन बातें निकलेंगी. ठीक है. देन फर्नीचर, हाउ मच इज माय अमाउंट ऑफ फर्नीचर? 87,000. देन वी हैव स्टेशनरी एक्सपेंस. How much is my amount of stationery expense? 7,000. Then we have advertisement expense. How much is my amount of advertisement expense? 36,000 है. उसकी बुक में कुछ और अमाउंट लिखी है. Then cash balance. Cash balance 51,200. And then current account of Dharma. So opening balance Dharma 17,000. Opening balance of Dharma 17,000. But again I go to the credit side. But a capital account of Dharma Karma बताओ. Capital account Dharma Karma, capital liability. So capital of Dharma and capital of Karma 1,40,000 અને 1,20,000. सेल्स क्या मैंने लिख लिया? सेल्स. પછી પરચેઝ રિટર્ન માં તો યાર એડજસ્ટમેન્ટ છે, તો પેલું ઇનર ના ઇનર કોલમ માં લખો 2000, કેમ કે એમાં પરચેઝ રિટર્ન માં એડજસ્ટમેન્ટ છે. સો ઇનર के इनर में 2000. Then payables. Can I say we have adjustment to that also? Payables 79,000 is my payables. Then salary outstanding, उसको भी बेटा इनर कॉलम में लिखो. मैं बताऊंगा क्यों, टेंशन ना लो. उसको भी इनर कॉलम में लिख दो. Then loan of Dharma, that will also come in the inner column. Loan of Dharma
हिडन कुछ तो निकलेगा, हिडन। देन डिस्काउंट रिसीव्ड, PML discount received 6600. Then bank overdraft liability, bank overdraft liability and a current account of karma, current account of karma 14,000. Current account of karma 14,000. I am waiting. जरा ट्रायल बैलेंस चेक कर लो, टैली हो रहा है ना दोनों साइड? yes. ये बढ़िया है। बेटा एडजस्टमेंट स्टार्ट करूं? एडजस्टमेंट शुरू करें। पहला वाला जरा पढ़ो, चलो पहला वाला जरा पढ़ो। स्टेशनरी एंड क्लोजिंग स्टॉक, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। अच्छा मेरा क्लोजिंग स्टॉक है कितना टोटल? व्हाट्स माय क्लोजिंग स्टॉक? 21,000। व्हाट्स माय क्लोजिंग स्टॉक? 21,000। लेकिन वो जो 21,000 है उसमें से स्टेशनरी का सामान कितना है? स्टेशनरी का सामान कितना है? अच्छा मैं 21 में से अगर स्टेशनरी का सामान निकाल दूं अभी तो कितने बचे? तो ये जो 19,000 का जो स्टॉक है वो किसका स्टॉक है? कहना से क्लोजिंग तो मुझे पता है लेकिन किसका स्टॉक है? हमारे गुड्स का। कॉमन सेंस, हमारे कहना से 21,000 मेरा टोटल क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें से 2,000 का सामान किसका है? तो बाकी अगर 21 में से 2 निकाल दूं तो 19,000 जो है वो 19,000 कितनों का है? गुड्स का स्टॉक है। इट्स माय गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। तो जरा हाथ ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स हम कहां बताते थे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स हर्षित ट्रेडिंग में कहा? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। अरे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। बेटा याद करो यही तो एक एडजस्टमेंट आता था तुमको 11th में। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 19,000, क्लोजिंग स्टॉक 19,000 और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? दूसरा असेट। सो लिखा जाए क्लोजिंग स्टॉक ऑन द असेट साइड हाउ मच? 19,000। तो सर પછી પેલું સ્ટેશનરી સ્ટોક નું શું કરવાનું? કઈ કરવાનું એનું કે છોડ દેવાનું? कहीं तो करવું પડશે। હવે समझो स्टेशनरी का स्टॉक कितना बच गया? 2,000। इसका मतलब क्या? मैंने मेरे पूरे साल में आखा वर्ष में स्टेशनरी नो खर्चो કેટલો કર્યો? मतलब in the stationery I bought this marker, I bought the ink bottle, I bought the stapler, files and everything। तो पूरे साल में खर्चा कितना करा? 7,000। अब वो 7,000 में से 2,000 का सामान बच गया स्टेशनरी का, मार्कर बच गए, इंक की बोतल बच गई, तो मेरे को फेंक डालने की सब कुछ? सर डुलेटी रमी ले जो, इंक ना बोतल थी। कैन वी डू दैट? सो वो हम इंक का बॉटल नेक्स्ट ईयर यूज कर लेंगे, वो स्टेशनरी का स्टॉक। सो करंट ईयर के खर्चे में से क्या करूं वो? क्योंकि वो 2,000 अब हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो करंट ईयर के एक्सपेंस में आना। तो करंट ईयर के स्टेशनरी के एक्सपेंस में से क्या करूं? क्या करूं? सो लेस कर दो, स्टेशनरी स्टॉक 2,000 and outer column it's 5,000।
अरे बेटा ये जो स्टेशनरी स्टॉक है जो हम नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे वो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में? As it's my asset, we'll be utilizing it in the next year. So stationery का stock, it will go on the asset side. Stationery का stock 2000 will be going on the asset side. बहुत बढ़िया, स्मार्ट. अब इधर समझो, नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट जरा देखो. डेप्रिसिएशन कुछ मशीनरी पे बढ़ा दो 10% ऐसा बोला है. अब ये वाला एडजस्टमेंट पहली बार हमने ऐसा देखा है कि जब डेप्रिसिएशन भी कहाँ था? ट्रायल बैलेंस में. कहाँ था? सो व्हाट वी हैव डन इट कि मशीनरी की जो वैल्यू थी उसमें ये डेप्रिसिएशन हमने ऐड अप कर दिया. सो दैट गेव मी द ग्रॉस वैल्यू. अब इसका सीधा 10% जो हम नॉर्मल करते थे वैसा कर दो. तो यहां से डेप्रिसिएशन एट 10% जो एडजस्टमेंट में दिया है 7800 70200 बेटा डिप्रेशन की दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी? डिप्रेशन पीएनएल के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 78,000. वही लिखा है, देखो वही लिखा है. तुम जाग रहे हो कि नहीं वो कंफर्म करना देते हैं. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 7,800. श्योर. But the new point in this, is it understood? That instead of showing this depreciation in P&L, first we add it up so that we get a gross value અને પછી adjustment આરામથી બતાવી દેવાનો. Third market very important adjustment. Third, do it with red pen. Do it with red pen. વાંચો શું કહે છે? बेटा वांचो શું કહે છે? क्रेडिट सेल मैंने करा 1000 रुपए का. क्या करा? क्रेडिट सेल करा 1000 रुपए का. मतलब जाना चाहिए था सेल्स में, घुसेड़ दिया मैंने परचेज रिटर्न में. जरा तकलीफ समझो, दोबारा जरा एडजस्टमेंट पढ़ो. हमने किया क्या है? क्रेडिट पे सेल्स. व्हाट हैव वी डन? तो क्रेडिट पे जो सेल किया था भूल से कहां डाल दिया है? परचेज रिटर्न में. तो अभी जो सही होना चाहिए पहले वो करते हैं और फिर जो हमने गलती करी उसको सुधारने का हम ट्राई करेंगे. अगर तुम क्रेडिट पर सेल करते हो, क्या करते हो? तो where do we show it? Come on, raise your hand if you have sold it on credit. हम उसको बताएंगे कहां? Raise your hand, please raise your hand. अर्ज ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, सेल्स में प्लस. सेल्स में प्लस કરી દઈશ. વેરી ગુડ. અને બીજી ઇફેક્ટ દીપડા पेबल्स में प्लस. बेटा जस्ट तेरे पीछे देख क्या लिखा है? वहीं से कूद जा. कहाँ जाएगा? बेटा अगर सामान बेचा है तो पैसे है. सामान अगर बेचा है तो पैसे. सो ये दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी उसकी? रिसीवेबल. द सेकेंड इफेक्ट विल गो इन. करो, ये सही था. करो चलो. क्रेडिट पर हमने बेचा है 1000 पे, सो 1,18,000. क्रेडिट पर हमने बेचा है सो 1,18,000. અને બીજી ઇફેક્ટ
रिसीवेबल्स में क्रेडिट सेल्स 1000, so 28,400. क्रेडिट सेल्स 1000, तो इट्स 28,400. Scholar batch. The adjustment is not over. Adjustment is not over. ये तो जो सही था वो होना चाहिए था, वो मैंने लिखा. अब जो हमने गलती कर दी उसको भी तो सुधारना पड़ेगा ना. गलती कहाँ करी है? मैंने उसको भूल से परचेज रिटर्न में डाल दिया है. सो परचेज रिटर्न में से क्या करूं? परचेज रिटर्न में से सेकेंड इफेक्ट. रेज योर हैंड. बुराउद्दीन. पेबल्स में प्लस. देव. पेबल से माइनस. रेज योर हैंड. અહીંથી માઈનસ અને પેયેબલ માંથી પણ માઈનસ. हाँ ध्यानी. माइनस माइनस बेटा, यहां से माइनस और यहां पर प्लस. पेएबल में प्लस. बाकी जो सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं सर, बैलेंस शीट तो होती रहेगी, आपको मिलने आए हम तो. सर कभी कभी ख्याल आते साले ये प्लस माइनस क्यों करते रहते हो, मल्टीप्लाई भी कभी कर दिया करो. देखो बैलेंस शीट का कुछ नया फिगर निकलेगा. हाँ बेटा, वो नया आंसर मार्केट में आया है. एक गन इफेक्ट. बेटा वेरी गुड. जो एक इफेक्ट बोल रहा है ना, हंसो मत, गलत है. अभी बेटा, अभी वो प्लस माइनस का सॉल्व करने का है. प्लस माइनस का सॉल्व करने का है. अब इधर समझो, माइनस वाले कितने थे? इधर भी माइनस, उधर भी माइनस. प्लस वाले वेरी गुड बेटा. जो यहां पर प्लस बोल रहे हैं और यहां पर दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. बुद्धि चलाओ. इधर समझो, बहुत सिंपल लॉजिक है. इधर 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 मैं यहां पर एक वर्किंग करता हूं, तुम जरा बुद्धि चलाना. अगर मैं सामान परचेज किया 10,000 का, ने मेरे क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, तो 10,000 का सामान अगर मैंने परचेज किया तो क्रेडिटर में भी वो प्लस हो जाता है. व्हेन यू परचेज, हम क्रेडिटर में उसको प्लस करते हैं. क्रेडिटर में, यस और नो? जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, यस, हम क्रेडिटर में से वो क्या करते हैं? माइनस. पर अगर मान लो तुमने 5,000 का परचेज रिटर्न करा, तो यहां से 5,000 माइनस हो जाएगा क्रेडिटर माथी पण. यस और नो? यस और नो? सो व्हाट हैपेंस इफ यू परचेज क्रेडिटर में प्लस, परचेज रिटर्न छे तो क्रेडिटर माथी माइनस. पण अगर अमाउंट खोटी लखी दीदी छे, मैं 5,000 लिखने के बदले मैंने मतलब 4,000 लिखने का था, लिख दिया 5,000. आना चाहिए कितना? मतलब कहना से इधर से ज्यादा माइनस हो गया ना. You should have subtracted purchase return how much? 5,000 के 4,000. 4,000. परचेज रिटर्न एक्चुअल में माइनस कितना करने का था, लेकिन तुमने कर दिया ज्यादा माइनस कर दिया है रे. तो 1000 एड बैक कर देंगे. सेम लॉजिक. અહીંયા પેલા પરચેજ રિટર્ન 2000 હતું, પણ એમાં 1000 તો ભૂલથી જતું રહ્યું છે. તો અહીંથી શું કરું? सो परचेज रिटर्न यहाँ पर रॉन्गली रिकॉर्डेड. अगर मैं 1000 माइनस करके यहाँ 1000 आएगा ना, आउटर कॉलम कितना आएगा? 79. सो माय परचेज रिटर्न अमाउंट हैज गॉन डाउन. तो क्रेडिटर की अमाउंट क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी. wrongly recorded purchase return. सो वहां पर पेबल्स में प्लस हो जाएगा. बेटा लॉजिक्स कहीं खबर પડે છે કે નહીં? નહીં એકદમ 2 મિનિટમાં એકદમ શોર્ટકટ વેમાં સમજાઈ દઉં. અહીંયા ધ્યાન. માની લો આ 1000 રૂપિયા પરચેઝ રિટર્ન ના હોત, એવું આપણે માનીને ચાલીએ. 50 આજે 1000 છે એ અગર ના હોત તો 80000 માંથી હું 2000 માઈનસ કરત તો અમાઉન્ટ કેટલી આવત? 78. Yes or no? Yes. But actually में मैं माइनस કેટલી કરી? એટલે કેટલી થઈ ગઈ? 79. 1000 बढ़ गया. 1000 बढ़ गया. तुमको ये समझ में आता है कि परचेज जब करते हैं तब क्रेडिटर में ऐड करने का ये समझ में आता है? पक्का? अब समझो मारो परचेज છે કેટલો? 80000. એમાંથી રિટર્ન કેટલું મેં માઈનસ કર્યું? માની લો कोई एडजस्टमेंट नहीं, रिटर्न કેટલું माइनस કર્યું? तो मेरा एक्चुअल परचेज कितना है? 70. और मुझे उतना पेएबल भी मेरे को उतना ही देने का. अरे हाँ के ना? હવે આ 78 ने बदले થઈ ગયું तो मेरे को भी वहां पर 1000 रुपये बढ़ा देने के ना? बढ़ा दिए. बेटा अब ये नहीं समझ में आ रहा है? इफ योर परचेज रिटर्न वुड हैव बीन 2000 तो यहां पर अमाउंट कितनी आती? 70. बट बिकॉज ऑफ दिस 1000 ऑफ एडजस्टमेंट यू आर गेटिंग 79. 1000 बढ़ गया ना? तो यहां पर भी फिर 1000 बढ़ा दिए हमने. કેમ કે અલ્ટિમેટલી પરચેઝ માંથી પરચેઝ રિટર્ન બધું માઈનસ કરીને જે અમાઉન્ટ આવે પરચેઝ ની છે ને. પરચેઝ માંથી રિટર્ન માઈનસ કર્યું તો જે અમાઉન્ટ આવી એ છે કે નહીં? પરચેઝ ની. તો અગર આ 2000 માઈનસ કર્યા હોત તો પરચેઝ કેટલું હોત? 78. लेकिन ये 1000 ही करके किया है तो कितना हो गया? 70. परचेज 1000 से बढ़ गया. तो यहाँ पर भी पेएबल्स 1000 से. सिंपल लॉजिक. या तो परचेज रिटर्न अगर આપણે કરીએ તો એ જે માઈનસ થતું હતું પણ એ રોંગ અમાઉન્ટ થી હોય એટલે આપણે એમાં એડ બેક કરી દીધું છે. ऐसे भी समझो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी समझोगे तो भी कोई प्रॉब्लम. इट्स ओनली अप टू यू कैसे तुम्हें समझना है. लेकिन समझ में आ रहा है कि अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ yes correct હોત તો માઈનસ થાત. પણ here there is some error. મેં એમાં વધારે અમાઉન્ટ નાખી દીધી એટલે જે માઈનસ કરવું જોઈતું તો હું માઈનસ જ કરત. but I have subtracted more amount. now what will I do? I'll add back. અને એનું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, તું મારી પાસેથી સામાન લેવા આવી 10000 ના તો તારે મને કેટલા પૈસા દેવાના? 10000. પછી તું એમાંથી 3000 નું સામાન રિટર્ન કરવા આવી તો મેં 3000 માઈનસ કરીને તારી અમાઉન્ટ કેટલી કરી કાઢી? 7000. પણ પછી મને ખબર પડ્યું કે આમાંથી 1000 તો મારો સામાન જ નથી, તો કોઈ બીજાનું સામાન મને ચિપકાઈ ગઈ છે. તો હું તને શું કહીશ કે ભાઈ આ 1000 મારો નહીં ભાઈ. what goods you have returned, it's not mine. so I'll give you back that 1000. અને હું કહીશ કે ભાઈ મારા પૈસા આપો તો હવે હું તારી પાસેથી 8000 લઈશ. એવું જ કર્યું મેં. 8000 લઈશ. હવે લોજિક બેસું કે હજી નહીં ખબર પડી? બેટા 10000 7000 8000 श्योर. नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पर आ जाओ. चलो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पर आ जाओ. बेटा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा क्या बोल रहे हैं? 1/4 कैरी फॉरवर्ड कर दो. 1/4 कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट ईयर.
મતલબ આ વર્ષે ખર્ચો લેવાનો કરી તો કાઢ્યો પણ એનો ફાયદો નેક્સ્ટ યર મળવાનો છે તો અહીંથી હું કરું સો લીખો લેસ 1/4 એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ so 27,000 but second effect asset prepaid advertisement expense 9,000 prepaid advertisement expense 9,000 now बेटा दो हिडन एडजस्टमेंट है दो ढूंढो सर ढूंढो क्या आपने इनर कॉलम में लिखा तो है क्या ढूंढो क्या लिखो गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 1 calculation of working note number 1 calculation of outstanding salary calculation of outstanding salary calculation of outstanding salary लिखो salary paid up to 28 February indicates that salary for 1 month it's outstanding. Salary for 1 month is outstanding. Therefore its amount would be इकडे ध्यान कहना इससे ये जो 13,200 सैलरी है वो कितने महीनों की है 11 कैसे कहना से फरवरी तक है तो मतलब इट्स फॉर द 11 महीने के लिए अगर 13,200 है सो एक महीने के लिए कितना 13,200 into 8 divide by it's 1200 उतने महीने की सैलरी बेटा कैसी है आउटस्टैंडिंग हाथ ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी की दो इफेक्ट कहां जाएगी हर्षित के पीछे ध्रुव आउटस्टैंडिंग सैलरी नरेंद्र असेट बेटा तुम नरेंद्र हो अमरेंद्र हो बाहुबली हो बेटा तुम गलत है बेटा गलत है बेटा इधर ये इंडिया वालों ने बॉयकॉट करना शुरू किया है क्या हाथी ऊपर नहीं होते हाँ तुलसी हाँ उसमें भी कर दो चलो बहुत बढ़िया प्लस ही करने का था रे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 सो 14,400 बेटा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मनीष सर जो आ रहे हैं एक्स्ट्रा तुम कुछ बैठ के कर ही नहीं रहे हो खाली उलेड़ियो चल रहा है बेटा इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पर लिखी ना सैलरी आउटस्टैंडिंग उसमें प्लस कर दो
1200 रुपए, so total 1900. Total it will be 1900. बेटा yes or no? Yes or no? बहुत बढ़िया बेटा। बीजों कोई हिडन देखाय છે? लोन ऑफ धर्मा कर्मा लगो। गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 2. Working note number 2, calculation of. Working note number 2, calculation of interest on loan. Calculation of interest on loan of धर्मा। अच्छा धर्मा अपना कौन है? पार्टनर। धर्मा कौन है? पार्टनर। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? लिखा जाए, लिखा जाए। इंटरेस्ट एट द रेट 6%। इंटरेस्ट एट द रेट 6%। 30,000 का 6% फॉर एंटायर ईयर 1800। 30,000 का 6% for the entire year, that is 1800. बड़े yes or no? Yes or no? अब उसमें से 1800 में से जरा ध्यान दो। कितने तो हमने ऑलरेडी दे दिए हैं? कितने हमने ऑलरेडी दे दिए हैं? और कितना देना बाकी है? और कितना देना बाकी है? क्या करूं? क्या करूं? वेरी गुड, प्लस करो। प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600, सो आउटर कॉलम 1800। बट सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट लोन में प्लस कर दो, या तो अलग से दिखाओगे तो भी चले। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन that is 600, so 30,600। क्या हो गया इधर? क्या तकलीफ? $1200 तो पहले से दे दिए, 1200 पहले से ही दे दिए हैं, और उसके ऊपर से खाली 600 ही बाकी है देना बेटा। Only 600। Now, बेटा any other? Any other? बेटा close the sum. Come on, do the totaling part.
quiet. Beta, is the totaling part being started? Beta, totaling part, is it started? अच्छा बेटा कई साइड નું ટોટલ વધારે લાગે છે ટ્રેડિંગ માં? What's the total? 137,000 એમાંથી આ 3 માઈનસ કરો 41. Beta, this is my gross profit. 41,400 is my gross profit. Beta, gross profit कुठे? So by gross profit 41400. बेटा शायद देखो डेबिट का टोटल वापस ज्यादा आ रहा है। बेटा शायद डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, जरा चेक करो, मुझे जरा बताओ डेबिट અને ક્રેડિટ નું ટોટલ આપો ઇન્ડિવિડ્યુઅલી। ડેબિટ is 61 અને ક્રેડિટ 48. So can I say clearly indicates that the debit side total is more? So 61,000 એમાંથી આ 48 માઈનસ કરીએ 13,000। बेटा P&L अप्रोप्रिएशन तो नहीं बना रहा हूं, तो यही मेरा डिविजिबल लॉस है। जो यहां ध्यान धर्मा कर्मा के बीच में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। The loss will be distributed between dharma karma. अब बेटा give the heading working note number 3. Give the heading working note number 3. Calculation of profit and loss ratio. Calculation of profit and loss ratio. अब बेटा यहां ध्यान धर्मा कर्मा માં રેશિયો કયો લેવાનો છે ભાઈ આપણે? કેપિટલ, ઓપનિંગ કેપિટલ. So it's 1,40,000 અને 1,20,000. So 1,40,000 અને 1,20,000. तो कहने से पहले मेरे को ये सारे जीरो निकाल देने के 14:12। एंड क्या 14:12 क्या मैं और रिड्यूस कर सकता हूं? डिवाइड बाई 2 कर दो तो 7:6। तो 7/6 इज द रेशियो। द नल्स 7:6 इज द रेशियो। तो धर्मा में 7,000, कर्मा में 6,000। धर्मा में 7,000, कर्मा में 6,000। 7:6। सो 13 ही बैठता है। बेटा ये लॉस कहां लेके चलूं? पार्टनर्स करंट। सो 2 डिविजिबल लॉस 7,000 અને 6,000. 7,000 and 6,000. अब हम जरा पार्टनर्स करंट अकाउंट को अगर हम क्लोज करें, पार्टनर्स करंट अकाउंट को, तो धर्मा का बेटा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 31,000, 31,500। बेटा ये जो 31,500 आया यही मेरा क्या है? क्लोजिंग बैलेंस 31,500 itself is my closing balance। अब हम जो ડેબિટ સાઇડ નું ટોટલ વધારે આવ્યું છે એટલે આ ડેબિટ બેલેન્સ કહેવાય। અને ડેબિટ બેલેન્સ છે તો ક્યાં જશે બેલેન્સ શીટમાં? એસેટ સાઇડ। ડેબિટ બેલેન્સ ધર્મા કરંટ
31,500 धर्मा करंट। અને બેટા કર્મા કરંટ ક્રેડિટ સાઇડ નું ટોટલ વધારે છે અને આ જે 3000 આયા ઓનત બ્લાઉ આ જે 3000 આયા that is because the credit side total is more, it's my credit balance. So karma current 3000 and बेटा आप बैलेंस शीट का टोटल मार दो 378 300 378 बेटा 378 बेटा that's your total of your balance sheet. बेटा is it tallied? Yes. बेटा करी के ले आए 378 300